हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम मैट्रिक्स चैप्टर 3 एनसीईआरटी का करेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं मैट्रिक्स के बारे में बता दूं तो इसकी जो खोज है, यानी कि पहले इसको यूज किसने किया, तो आर्थर केली ने 1857 में किया। तो आर्थर केली थे, वो समीकरणों को हल कर रहे थे। तब उन्हें उनकी सहूलियत के लिए, उनको इजी बनाने के लिए किसका यूज अच्छा लगा भाई? मैट्रिक्स का लगा। और उन्होंने एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में उनको वेरिएबल्स को लिखा, नंबर्स को लिखा, तब उनको ये जो मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है प्राप्त हुई भी। तो ये मैट्रिक्स का जो नेमिंग से हम याद रखने की कोशिश करेंगे कि एम का मतलब है कि मैथमेटिकल। ए का मतलब एरे कह लो या अरेंजमेंट कह लो भी, ठीक है। अरेंजमेंट कह लो चाहे एरे कह लो, एक ही बात है भी, ठीक है। तो अरेंजमेंट। और टी से मतलब टाइप, और आर से मतलब है कि रेक्टेंगुलर, और आई का मतलब है इन, ठीक है भाई। आई का मतलब इन। और इसके बाद जो एक्स है, और एक्स है वो वेरिएबल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर जो टाइप है इन वेरिएबल्स कह दो, और नंबर कह लो, या फिर कोई फंक्शन कह लो। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं कि मैथमेटिकल अरेंजमेंट है एक, जो एरे का मीनिंग होता है हिंदी में सुव्यवस्थित रचना। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। तो वैसे मैट्रिक्स का हिंदी में मीनिंग होता है अव्यय, ठीक है। तो आ का मतलब होता है आयताकार, ठीक है भाई, आयताकार। और व्यू का मतलब होता है रचना। जैसे चक्रव्यूह की रचना महाभारत में अभिमन्यु ने की थी, ठीक है। तो वो जो अभिमन्यु को फंसाया गया था, वो चक्रव्यूह के रूप में फंसाया गया था ना भी, जो अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी। तो वो क्या है, अभिमन्यु को फंसाने के लिए की गई थी, किनके द्वारा? कौरवों के द्वारा, ठीक है। तो वो उसमें फंस तो गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया, उसको कला नहीं थी भी। तो वो हम क्या कह सकते हैं कि व्यू होता है रचना, और व्यवस्थित करना या सुव्यवस्थित करना, जो भी है अरेंजमेंट है एक प्रकार का। तो आयताकार क्या होता है? रेक्टेंगुलर। और इनके अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल अरेंजमेंट टाइप रेक्टेंगुलर टाइप है ये, ठीक है। इन इसके अंदर क्या किसको व्यवस्थित करना है? नंबर्स को, वेरिएबल्स को, फंक्शंस को। वो रियल भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो हम इनको कर सकते हैं भी। तो अब देखो कि जो ए मैट्रिक्स है वो एक इस फॉर्मेट में हो सकता है भी रेक्टेंगुलर, और इस फॉर्मेट में हो सकता है भी, और डबल लाइन के अंदर हो सकता है भी। तो ये इसके टाइप है लिखने की, ठीक है भी। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो सकता है? 1 0 0 1, ये हो सकता है। और ये क्या हो सकता है भी? 3 और आयोटा 2 और माइनस का 2, ठीक है भी। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ए क्या है भी यहाँ पे? इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी भी? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या करेंगे कि ये कैपिटल वर्ड से लिखा जाएगा भी, ठीक है। कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा। तो जो कैपिटल अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, लेटर कह सकते हैं, ठीक है भी। तो लेटर्स के द्वारा ये लिखा जाएगा भी। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट है वो कैपिटल लेटर से होगा, यानी कि इसकी जो डिनोट करेंगे उसको किससे करेंगे भी? कैपिटल लेटर से करेंगे। वो क्या होते हैं? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट या लेटर्स लेते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन, ठीक है भी। तो ये क्या होता है? एंड सो ऑन, ठीक है भी। ये 3 डॉट हैं, वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, ए बराबर लिख दिया, बी बराबर लिख दिया, सी बराबर लिख दिया। तो ये चीज़ इनको लिखने का एक फॉर्मेट है भी। तो अब देखो एग्जांपल हमारे पास इसमें, जैसे कोई राम को हमने और कोई राधा को
कुछ एक बुक दे दी भी, ठीक है, हमने बुक दे दी, पेन दे दिए, ठीक है भी। तो राम को 5 बुक दी और 3 पेन दिए भी, और राधा को 6 बुक दी और 5 पेन दिए भी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ईजिली याद रख सकते हैं कि राम को कितनी बुक दी, 5, राम को कितनी पेन दिए, 3, राधा को कितनी बुक दी, 6, और राधा को पेन कितने दिए भी, 5। इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे कि 5 3 6 5 है, जो इनके ये अरेंजमेंट हो गया, तो इसको याद रख लिया। अब थोड़ा सा और बड़ा अरेंजमेंट करेंगे तो भी वो याद रह जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो राम राम को बुक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकंड है वो राम को पेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और राधा को 6 है वो राधा को बुक रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एलिमेंट किसको कर रहा है अभी, राधा को पेन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल टाइप है अभी, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है अभी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टाइप क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल टाइप हैं उनको हम रो बोलते हैं अभी, ठीक है, रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो रो बोलते हैं। और ये क्या होती, ये भी रो में आ गया, ठीक है भी, हॉरिजॉन्टल है तो ये रोज होगी, ठीक है, ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो होगी। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। अब जो वर्टिकल टाइप्स हैं अभी, ये वर्टिकल टाइप हैं, तो वर्टिकल टाइप्स होंगी वो क्या आएगी अपनी, कॉलम्स होंगी भी। एकदम इजी से आप इनको समझो कि जो हॉरिजॉन्टल टाइप होंगी वो रो होंगी, और जो वर्टिकल टाइप्स होंगे वो कॉलम्स होंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम इसको याद रखें। अब इसमें इस चीज़ को हमने समझना है कि ये अरेंजमेंट है वो हमें कैसे ईजीपन लेके आता है अभी। तो थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आप जैसे फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री, ठीक है भी, तो ये फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, जैसे मैन हो गए, ठीक है भी, और वुमेन होगी, और चाइल्ड होगी, ठीक है भी, चाइल्ड जो थोड़े बड़े हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो ये क्या है अभी, फर्स्ट जो फैक्ट्री में मेन की संख्या है वो 100 मान ली, ठीक है, ये 50 मान लिए, और ये नामात्र जैसे 5 मान ली, ठीक है भी, और यहाँ पे 200, यहाँ पे 150, और यहाँ पे कितना दे लिया, 3 भी, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री कितनी दे दी, जैसे 100 की दे दी, यहाँ पे 60 की दे दी, यहाँ पे मतलब 0 मान लो। तो ये क्या हो गया अभी, ये एंट्रीज हैं, एलिमेंट है इनके। जो फर्स्ट फैक्ट्री में मैन कितने हैं, 100, और फर्स्ट फैक्ट्री में वुमेन कितनी है अभी, 50, और फर्स्ट फैक्ट्री में चाइल्ड कितनी है अभी, 5। मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि जो फर्स्ट फैक्ट्री है उसमें चाइल्ड वर्कर कितने हैं, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट फैक्ट्री में और चाइल्ड वर्कर ही, तो आंसर होगा 5, ठीक है भाई। और क्वेश्चन पूछूं कि थर्ड फैक्ट्री में, थर्ड में वुमेन कितनी है अभी, वुमेन वर्कर्स कितने हैं, तो थर्ड में वुमेन वर्कर कितनी है अभी, 60 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे, और ये हमारी एंट्रीज होगी, ठीक है। तो एंट्री करने का एक जो सबसे अच्छा फॉर्मेट है वो मैट्रिक्स है अभी, और एक अरेंजमेंट है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अब ये कितने सारे टोटल हो, कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 3 तो कितनी हो गई भाई, हॉरिजॉन्टल हो गए, और 3 क्या हो गए, वर्टिकल हो गए। तो यानी कि 3 रो और 3 कॉलम। तो ये क्या हो गया अभी, ऑर्डर हो गया किसका, मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर, या ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कह लो। तो मैट्रिक्स जो ऑर्डर है इसका, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, वो क्या होगा भी हमारे पास, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के अंदर m क्रॉस n, यानी कि m रिप्रेजेंट करेगा रो को और n रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो पहले m है तो m क्या होगा, रो, और n बाद में है तो वो क्या होगी, कॉलम, ठीक है। तो इनको RC भी ले सकते हैं। RC का मीनिंग क्या है, याद रखने का तरीका है, जो R इंटू में C, तो पहले रो और फिर कॉलम, ठीक है भाई। तो m रिप्रेजेंट करेगा रो को और n रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो RC का मीनिंग है
आप कैसे भी याद रख सकते हो, रॉयल सिटी, रॉयल क्लास, या फिर कैसे भी याद रख सकते हो, रॉयल चैलेंजर जो आईपीएल की टीम है। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे, पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा, क्योंकि जो हर एक मैट्रिक्स में हम फॉर्मेट लिखेंगे तो वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे 3x3 में हम लिखेंगे यहाँ पे A11, A12, A13, कैसे कि पहली रो है, ये फर्स्ट रो है ना, तो ये फर्स्ट रो के अंदर 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम है भी फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ये कॉलम है भी सारे। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इस प्रकार से अभी। और ये आगे क्या आएगा, सेकंड रो है ना, ये सेकंड रो में 2 1 2 2 2 3, ठीक है भी। और ये 3 1 3 2 और 3 3, तो ये देखो भी ये थर्ड रो है। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। तो अब इसमें एलिमेंट कितने हो गए, 3 3 जा 9। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो तो सारे एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन्हें, ये एलिमेंट बोल सकते हैं, एंट्री बोल सकते हैं, तो AIJ बोलते हैं इसको, तो AIJ, ठीक है भाई। तो आई क्या होता है हमारे पास, जो फर्स्ट होता है वो रो और सेकंड होती है वो कॉलम, ठीक है, क्योंकि RC का हमें फॉर्मेट याद है ना, रो और कॉलम, ये पहले रो लिखी जाएगी बाद में कॉलम लिखा जाएगा भी, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना है इन मैट्रिक्स, तो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स क्या होता है भी, M क्रॉस N, जो वैल्यू आएगी वो, ठीक है भी। और ऑर्डर क्या है, इसको लिखने का फॉर्मेट है भी। तो इस चीज़ को हम करेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स है वो A में इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स किस प्रकार से लिखा जाएगा, M क्रॉस N, और यहाँ पे A11 A12 एंड सो ऑन A1 और N, ठीक है भी, A21 A22 एंड सो ऑन A2N एंड सो ऑन AM1 AM2, ठीक है भी, और AMN। तो यहाँ पे यह समझने वाली बात है कि इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, A बराबर AIJ और M क्रॉस N, और I की वैल्यू है वो 1 से लेकर M तक। क्यों 1 से लेकर क्यों लेंगे भी, क्योंकि हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो 1 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर से शुरू होता है, सही है ना, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है ये 0 पोजीशन है इसकी, माइनस पोजीशन है, ये पोजीशन सेट है, ठीक है भी, ये पोजीशन है इनकी। तो ये कभी भी आप 0 नहीं ले सकते, माइनस नहीं ले सकते, तो आप 1 से स्टार्ट करते हैं पोजीशन, किसी भी चीज़ को काउंटिंग करनी है तो वो आप नेचुरली 1 से कैलकुलेट करते हैं भी, ठीक है, 1 से आप उसको गिनना शुरू करेंगे। तो अब क्या है, J की वैल्यू है वो 1 से लेकर N तक, तो A बराबर AIJ M क्रॉस N, I की वैल्यू M 1 से लेकर M तक और J की वैल्यू 1 से लेकर N तक, ये अपने पास रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करे, और I और J ये क्या है भी, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, सही है। तो इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे, ये हमारा ऑर्डर हो गया अभी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हमने आज क्या किया कि मैट्रिक्स के बारे में कुछ एक पढ़ा, और उसका जो यूज़ है वो क्या है, और ऑर्डर क्या है। अब देखो मैट्रिक्स को हम अक्सर कहाँ देख सकते हैं, मैट्रिक्स को हम क्लासरूम में देख सकते हैं, जैसे बच्चे बैठते हैं क्लास में, वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में बैठते हैं, एक अच्छे अरेंजमेंट में प्रेयर करते हैं जो स्कूल के अंदर, तो वो भी एक मैट्रिक्स है। आपने संतरे मौसमी जो जैसे इनके बाग देखे होंगे, वो भी एक मैट्रिक्स की अरेंजमेंट होती है भी, ठीक है। किसी को आप बिल भरते हुए देखा होगा, तो वो भी एक लाइनिंग में क्या होता है, मैट्रिक्स की अरेंजमेंट है। तो कहीं भी आप मैट्रिक्स को देख सकते हैं, ऐसी कोई टिपिकल चीज़ें नहीं है कि हमने मैट्रिक्स को कहाँ देखेंगे, कैसे यूज़ है इसका, मैथ में यूज़ हो सकता है बाहर, तो कोई रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं होगा। तो रियल लाइफ में काफ़ी यूज़ है अभी मैट्रिक्स के, हर एक जगह आप मैट्रिक्स को देखोगे। और कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, कुछ एक एग्जांपल आप कमेंट करके लिखोगे भी, ठीक है। अब देखो ऑर्डर के बाद हमने ये चीज़ देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अब हम रो और कॉलम को समझेंगे। 2 क्रॉस 4 का लिखना है तो यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड रो, तो यानी कि 2 तो रो है और कितना है अभी कॉलम, 4 कॉलम है, ठीक है भाई। 2 रो और 4 कॉलम, तो ये रो और ये कॉलम। तो यहाँ पे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, सही है। तो ये अपने पास क्या हुआ, एक मैट्रिक्स हुआ जो 2 क्रॉस है 4 का हुआ, ठीक है। और ये क्रॉस नहीं बोलेंगे, याद रखना इसका जो मीनिंग है बोलने का ऑर्डर का, तो M/N एलिमेंट, ठीक है, M/N, इस प्रकार से इनको M/N मैट्रिक्स ये याद रखेंगे। मैंने सॉरी ये गलत बोल दिया, अभी क्रॉस नहीं होता, ये M/N मैट्रिक्स होता है, तो 2/4 मैट्रिक्स इस प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इसको हम इस प्रकार से पढ़ लेंगे। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 2/2 का, तो 2/2 मैट्रिक्स को हम सिर्फ ये बोलते हैं 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है भाई, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 3/3 का होता तो ये क्या होता, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। 4/4 का होता तो 4 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम अच्छे से देखेंगे और कल हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हमारा अधिकतर पार्ट हो जाए, एग्जाम्पल वगैरह भी करेंगे। तो आज के लिए थैंक्स।